हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल का क्लास नंबर 3। तो हम लोगों ने एपिथेलियल टिश्यू ख़त्म किया था। अब एनएमसी ने जो सिलेबस दिया है उसके अनुसार हमारा जो एनिमल टिश्यू है वो सिलेबस के अंदर नहीं है। और यानी एनिमल टिश्यू तो है लेकिन उतना डिटेल में नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें एनिमल टिश्यू नहीं है पूरी तरह से। लेकिन क्योंकि एनिमल टिश्यू किसी न किसी रूप में हमारे चैप्टर्स में आएगा, तो हम लोग एक बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं। एपिथेलियम टिश्यू मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा दिया, लेकिन आज के क्लास में मैं बाकी 3 जो टिश्यूज़ है उनको थोड़ा कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में पढ़ा देता हूँ। तो पहला है कनेक्टिव टिश्यू। पहले तो ये सबसे ज़्यादा मोस्ट एबंडेंट टिश्यू है इन आवर बॉडी। सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है कनेक्टिव टिश्यू। अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। पहला मैट्रिक्स होता है, दूसरा फाइबर होता है, तीसरा सेल्स होते हैं। अब मैट्रिक्स जो है वो किससे बना होता है? म्यूको पॉलीसैकेराइड। फाइबर ये वाइट हो सकता है, येलो हो सकता है, या फिर रेटिक्यूलेट फाइबर हो सकता है। सेल में क्या क्या आता है? पहला मैक्रोफेज। पहला नहीं है लेकिन पहले मैं यही कहता हूँ। मैक्रोफेज ये है एक फैगोसाइटिक सेल। दूसरा है फाइब्रोब्लास्ट। ये क्या है? रिलीज मैट्रिक्स एंड फाइबर। स्टेम सेल, मास्ट सेल। ये क्या है? लाइक बेसोफिल। बेसोफिल जैसा होता है वैसा होता है। तो क्यों? सीक्रेट हेपारिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। तो यही था कि कनेक्टिव टिश्यू में होता क्या है मेनली। अब हम लोग देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू का जो टाइप्स होते हैं। टाइप्स तो एक होता है स्पेशलाइज्ड, एक है नॉर्मल। नॉर्मल के अंदर आता है लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव
टिश्यू। इसके अंदर आता है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब लूज के अंदर है दो पार्ट, एक है एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। डेंस के अंदर आता है डेंस स्केलेटल के अंदर आता है, एक तो है बोन, दूसरा है कार्टिलेज और इसके अंदर है ब्लड। डेंस को फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, एक है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और एक है डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस रेगुलर के अंदर आते हैं दो हिस्से, एक है टेंडन, एक है लिगामेंट और इसके अंदर भी आते हैं, एक है येलो और एक है व्हाइट। तो यही है इसका पूरा टाइप। पहला है नॉर्मल, दूसरा है स्पेशलाइज्ड। नॉर्मल के अंदर आता है लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो लूज और डेंस हम किसके बेसिस में कहते हैं? इसमें जो है मैट्रिक्स ज़्यादा होता है, फाइबर कम होता है, और डेंस के अंदर फाइबर ज़्यादा होता है, मैट्रिक्स कम होता है। तो मैट्रिक्स ज़्यादा होना और फाइबर कम होना यानी जो सेल है वो एक दूसरे से थोड़े दूर होंगे, तो इसलिए उसे लूज कहा जाता है। और जिसमें फाइबर ज़्यादा होता है वो एक दूसरे से ज़्यादा कॉम्पैक्ट तरीके से रहते हैं, मैट्रिक्स कम होता है, इसलिए उसे डेंस कहा जाता है। अब डेंस के अंदर भी दो हिस्से होते हैं, एक है डेंस रेगुलर। रेगुलर का मतलब एक स्पेसिफिक पैटर्न में जब सजे हुए होंगे तब उसे कहा जाता है रेगुलर। और जब कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होगा, मतलब जैसे भी दिल चाहे वैसे सजा हुआ कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, उसे कहा जाता है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पहला आता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो ये कहाँ मिलता है? एरियोलर पार्ट ऑफ बॉडी। एरियोलर पार्ट का मतलब क्या है? जो भी खाली हिस्सा होता है वहां पर मिलता है, और इसका मेन काम जो है कनेक्ट स्किन टू मसल्स। स्किन और मसल के बीच में जो गैप होता है उसमें एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू मिलता है और वो स्किन और मसल को कनेक्ट रखता है। एडिपोस जो है, एडिपोस टिश्यू मेनली फैट स्टोरेज, और काम क्या करता है? फैट स्टोर करता है एडिपोस टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू में। और काम क्या करता है? वर्क एज इंसुलेटर एंड शॉक एब्सॉर्ब। तो शॉक एब्सॉर्ब करता है और इंसुलेटर की तरह काम करता है। अब टेंडन और लिगामेंट। टेंडन कनेक्ट बोन टू मसल और लिगामेंट कनेक्ट बोन टू बोन। टेंडन जो है वो बोन और मसल को एक दूसरे से जोड़े रखता है, लिगामेंट जो है वो बोन और बोन को एक दूसरे से जोड़े रखता है। तो एक चीज देख सकते हो, कनेक्ट
कनेक्ट कनेक्ट। तो ये जो कनेक्टिव टिश्यू है वो कनेक्शन का ही मेनली काम करता है, इसलिए इसका नाम कनेक्टिव टिश्यू रखा गया है। अब डेंस इरेगुलर में क्या है, ये लो, ये कहाँ मिलता है, लंग्स में मिलता है मेनली, लंग्स में ये लोग कनेक्टिव टिश्यू मिलता है। और वाइट कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं, किडनी ले लो या फिर हार्ट ले लो, ऐसे जो भी ऑर्गन्स है उनके ऊपर का जो कवरिंग होता है वो ये वाइट डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू पूरा करता है। और जो स्पेशलाइज्ड है बोन, कार्टिलेज, ब्लड, इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है, पूरी तरह से ये पार्ट ही नहीं है, लेकिन इतना जानना ज़रूरी था। तो बोन, कार्टिलेज और ब्लड के बारे में तो हम लोग डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं। कहाँ, जब हम लोग हार्ट पढ़ेंगे, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो यहीं पर कनेक्टिव टिश्यू खत्म होता है। अब हम लोग आएंगे मस्कुलर टिश्यू में। तो मस्कुलर टिश्यू मेनली 3 प्रकार के होते हैं, स्केलेटल, स्मूथ स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, और कार्डियक मसल्स। ये 3 टाइप के मसल होते हैं। तो इनके बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन जानने की ज़रूरत है वो जान लेते हैं। पहला, जो स्केलेटल मसल है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। स्मूथ मसल यूनी न्यूक्लिएटेड, और ये भी यूनी न्यूक्लिएटेड। और क्या क्या है, स्केलेटल मसल में स्ट्रेशंस प्रेजेंट, इसमें एब्सेंट, इसमें प्रेजेंट। ये स्ट्रेशंस क्या है, ये चीज़ हमें जब हम लोकोमोशन पढ़ेंगे तब जानने को मिलेगा, अभी सिर्फ इतना याद रख लो। और क्या है, इसमें गैप जंक्शन एब्सेंट, एब्सेंट, प्रेजेंट। ऑब्लिक मसल्स एब्सेंट, एब्सेंट, प्रेजेंट। अब जान लेते हैं कहाँ मिलता है। नियर बोन मिलता है, बोन के पास मिलता है। स्मूथ मसल जो है वो विसरल ऑर्गन्स में मिलता है, और ये हार्ट में मिलता है। और स्मूथ मसल स्किन में भी मिलता है। स्किन के और भी डिटेल में कहूँ तो पायरो
इरेक्टर मसल्स जो है वो स्मूथ मसल होते हैं। कौन से मसल? तुम लोगों ने सुना होगा, लोग कहते हैं मेरे रोम खड़े हो गए, तो वो रोम खड़े होने के पीछे ये पायरो इरेक्टर मसल्स होते हैं, तो इनमें भी स्मूथ मसल होते हैं। तो अब हमारा जो मस्कुलर मसल था वो भी हो गया। ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि ज़रूरत नहीं है ये मोर देन इनफ है। अब है न्यूक्लियर टिश्यू। एक है नर्व सेल, दूसरा है गैंग्लियल सेल। इसे न्यूरॉन भी कहते हैं। तो नंबर कितने नंबर में होता है? 10⁻11 इतने न्यूरॉन्स प्रेजेंट है हमारे पूरे शरीर में, और मोर देन 50% ऑफ न्यूरल टिश्यूज वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू occupied by glial cells। गैंग्लियन नहीं, ग्लियल सेल है। तो ये वाले जो है नर्व सेल, ये एक्साइटेबल है एंड नॉन डिविजिबल, यानी डिवीजन नहीं होता, सेल डिवीजन नहीं होता, लेकिन एक्साइटेबल है। और ये क्या है? नॉन एक्साइटेबल एंड डिविजिबल, यानी डिवाइड होता है लेकिन एक्साइटेबल नहीं है। अब काम क्या है? फंक्शन। नर्व सेल का फंक्शन है स्टिमुलेशन, कैरी फॉरवर्ड। जो स्टिमुलेशन होता है उसे कैरी करना नर्व सेल का काम होता है। इसका काम है प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्शन टू नर्व सेल्स। नर्व सेल को न्यूट्रिशन और प्रोटेक्शन देना ग्लियल सेल का काम है। अब कुछ ग्लियल सेल के एग्जांपल्स देख लेते हैं। स्वान सेल, ऑलिगो डेंड्राइटिस, तो पहले इन दोनों के बारे में बता लेता हूँ। ये जो है वो मायलिन शीथ फॉर्मेशन इन पीएनएस, और ये भी मायलिन शीथ फॉर्मेशन इन
CNS, ये CNS में माइलिन शीथ तैयार करता है और ये PNS में करता है। माइलिन शीथ न्यूरॉन के ऊपर होता है, न्यूरॉन के एक्सॉन के ऊपर। तो उनके बारे में हम लोग जब ब्रेन की स्टडी करेंगे, न्यूरल सिस्टम, तब पढ़ेंगे। और क्या है ग्लियल सेल के अंदर? माइक्रोग्लिया। ये क्या है? ये फैगोसाइटिक सेल, फैगोसाइटिक सेल के रूप में काम करता है। तो यही थे ग्लियल सेल। तो न्यूरल टिश्यू भी खत्म हुआ। तो अब टिश्यू वाला पार्ट खत्म होता है। कल हम लोग या तो फ्रॉग या फिर कॉकरोच शुरू करेंगे। शायद से कॉकरोच ही पहले पढ़ा दूंगा, क्योंकि कॉकरोच भी न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन एनएमसी का जो रिपोर्ट है, हम कह सकते हैं, उसमें इंसेक्ट के बारे में कहा गया है। तो इंसेक्ट तो फ्रॉग नहीं है, इंसेक्ट तो कॉकरोच पढ़ना पड़ेगा। तो पहले कॉकरोच पढ़ लेंगे, उसके बाद फ्रॉग। तो तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।